नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। एशिया के प्रथम कामधेनु गो अभ्यारण्य में गोवंश के संरक्षण हेतु आमजन में गौ सेवा की भावना जागृत करने के लिए 9 अप्रैल 2024 से चल रहे 1 वर्षीय गौराधना महामहोत्सव में 19वें दिन पर गो कथा में पधारे श्रोताओं को संबोधित करते हुए ग्वाल संत स्वामी गोपाल चंद सरस्वती महाराज ने मानव बनने के लिए आवश्यक 9 माताओं में से 8वीं माता के बारे में बताया कि हमारी अष्टम माता हमारी आत्मा ही है, यानी आत्मा में भी माँ शब्द छिपा है। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मती है और ना ही मरती है तथा ना ही उत्पन्न होकर फिर पैदा होने वाली है, क्योंकि यह जन्मा नित्य सनातन और पुरातन है, यानी शरीर के माने जाने पर भी नहीं मरती। स्वामी जी ने बताया कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों में प्रवेश करती है। स्वामी जी ने बताया कि शरीर का मेल तो साबुन से साफ हो जाता है, लेकिन आत्मा का मेल भगवती गोमाता की सेवा से ही दूर हो पाएगा, क्योंकि इस संसार में सबसे पवित्र गोमाता ही है जो जीवन में पवित्रता भर देती है। और पवित्र गौ का संग करते करते सभी गोपियाँ गोविंद बन गई थी। इसलिए ही तो कहा है, जड़ देह से छूटे बिना प्रभु प्राप्त नहीं होते हैं, अर्थात जब तक देह भाव प्रकट नहीं होगा तब तक देव भाव प्रकट नहीं होगा। 19वें दिवस पर चुनरी यात्रा टुडावा तहसील के रामपुरिया ग्राम की ओर से चढ़ाई गई और अंत में सभी ने यज्ञशाला का परिक्रमा कर गोवर्ती महाप्रसाद ग्रहण किया। सुसनेर से महेंद्र मीणा की रिपोर्ट। जीव ब्रह्म को कब प्राप्त कर सकता है? जीव ब्रह्म की एकाकारता कब हो सकती है? हम श्याम के श्याम हमारा कब हो सकता है? हम राम के राम हमारा कब हो सकता है? उसके लिए स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब जड़ देह से आपका संबंध टूट जाए। जब नरसिंह मेहता को उठा करके ले गए थे रास मंडल में, भगवान रास मंडल में ले गए सदेह। भक्तों की बहुत महिमा है, भक्तों की शक्ति को कम मत समझना। नरसिंह मेहता रास मंडल में चले गए, बीच में खड़ा कर दिया, चारों तरफ रास हो रहा है, गोविंद है, गोपियां है, राधे रानी है। बीचों बीच नरसिंह मेहता को खड़ा कर दिया मसाल लेके। मसाल समझते हो ना? लकड़ी के ऊपर कपड़ा बांध के आग जला दी, घी डाल करके कहा तुम उजाला करो, हम रास करेंगे। रास चल रहा था, बीच में मसाल लेके खड़े थे नरसिंह मेहता। मसाल लकड़ी की थी, जलते जलते नीचे आ गई, हाथ के बिल्कुल पास में पहुंच गई। शुरू की थी तब इतनी लंबी थी, जलते 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 हाथ के पास आ गई और देखते देखते हाथ जलने लगा। लकड़ी खत्म हो गई, अब हाथ जल रहा है और ऐसे करके खड़े नरसिंह मेहता। भगवान को पाना इतना आसान नहीं है भैया। ये स्थिति आएगी तब भगवान मिलेंगे। जड़ देह से संबंध टूटे तो, ब्रह्मसूत्र कह रहा है ना। ब्रह्मसूत्र के 4थे अध्याय के 4थे पाद का पहला श्लोक कह रहा है कि जीव का जड़ शरीर से संबंध छूटे बिना प्रभु प्रकट नहीं होंगे। नरसिंह मेहता की मसाल तो जल के पूरी हो गई, हाथ जल रहा है और यूं के यूं लेके खड़े और उसके प्रकाश में रास चल रहा है। आधा हाथ जल गया, राधे जी का ध्यान गया, दौड़ी और हाथ की आग बुझाई। अब राधे जी का हाथ लगने के बाद क्या आग क्या बुझेगी? वो तो हाथ ही वापस खड़ा हो गया। जन्म जन्मांतर के रोग मिट गए नरसिंह मेहता के। नरसिंह मेहता की आंखों में आंसू थे। कहा, नाथ, जब तक शरीर का ज्ञान था तब तक प्रभु का विज्ञान दूर था। शरीर को भूले कि भगवान प्रकट हो गए। तो जब तक जड़ शरीर से संबंध रहेगा, जब तक कंडे पे बढ़िया सेकी हुई बाटियां खाने की इच्छा अंदर से आएगी, तब तक कन्हैया मिलना मुश्किल है। क्योंकि डिमांड है ना, अंदर से मांग है अलग अलग तरह की, तब तक कन्हैया प्रकट नहीं हो सकते।
देह भाव भूलेंगे तब देव भाव प्रकट होगा। जब तक देह भाव नहीं भूलेंगे तब तक देव भाव प्रकट नहीं हो सकता। ब्रह्मसूत्र खुल के कह रहा है, जीव ब्रह्म में जब भी समावे, जड़ देह संबंध तुड़ावे। इस जड़ शरीर का संबंध भूलना पड़ेगा। भूलना पड़ेगा का मतलब हम आपको ये नहीं कहते कि आज के आज अनशन कर लो, भोजन त्याग दो, लेकिन भगवान को पाना है इसलिए इस शरीर को टिकाना है। शरीर को टिकाना है इसलिए थोड़ा सा प्रसाद चाहिए, जैसा मिले, रूखा सूखा, खट्टा मीठा, कड़वा ताजा पुराना, जो मिले सो पाले, तो हमारी राह बनेगी प्रभु की तरफ।